जय श्री राम दोस्तों। अब देखते हैं यूरोएसडी के उस ट्रेड के बारे में जो मैंने इंस्टाग्राम पे शेयर किया है, जो मैंने टेलीग्राम चैनल पे फ्री टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड किया था। एंट्री लेने लेते वक्त एंड एंट्री लेने के बाद भी उसने उसका रिजल्ट उसमें अपलोड किया था। तो देखते हैं इसके पीछे लॉजिक क्या था, कैसे डीजे जोन का यूज करके मैंने इससे प्रॉफिट बुक किया था। तो ये जो आज का वीडियो बनेगा ये डीजे जोन की स्ट्रेटेजी का, ये आप बोल सकते हो इसका कंटिन्यू वर्जन होगा। क्योंकि उस स्ट्रेटेजी में जो यानी कि जो हमने पहले डीजे जोन की वीडियो बनाई है उसमें कुछ पार्ट मिसिंग था। ये मैंने जैसे आपको बोला है कि हर एक पार्ट में कुछ ना कुछ ऐड करते जाऊंगा। तो इस वीडियो में एक और पार्ट उसमें ऐड हो जाएगा जो आपको आगे ट्रेड ढूंढने में इसके इसके आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो ये देख लेना वीडियो, आपको समझ आता है कि मैंने एंट्री क्यों ली थी। तो चलते हैं स्क्रीन पे। अगर आप लोगों ने वीकली एनालिसिस का वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने ये सारा मार्क किया हुआ था। सिर्फ ये जो दिख रहा है जो कि इसी ट्रेड के बारे में हम बोल रहे हैं, जो कि 1:4.75 रिस्क रिवॉर्ड का ट्रेड था, ये हमने कैसे लिया था उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इसका बेसिस भी सेम वही टीजे जोन ही था। ठीक है, तो इसमें क्या मैंने क्या देख के मैंने लिया था उसके बारे में हम बात करेंगे अभी। तो देखिए, तो मैंने क्या किया था। अब यहाँ पर एंट्री लेने की मैंने क्यों सोचा, तो जब भी याद रखो हमने ये डेली टेस्टेड मार्क किया था। यानी कि डेली टेस्टेड यानी कि पहले कभी यहाँ पर टच करके मार्केट ने हमें मूवमेंट दे दिया है। ठीक है, जैसे कि डेली कैंडल में होगा, अब ये 4 आवर में दिख रहा है इसलिए आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये देखो यहाँ कहीं पे डेली का मार्किंग था एंड फिर इसने देखो यहाँ से यहाँ टैप हुआ है, यहाँ टैप हुआ है, ये भी ऊपर कुछ गया है ना। अगर यहाँ पर डेली का समझो ये कुछ लो होगा तो ये लो इतना होते हुए ये भी ऐसे पहले डेली के जोन ने काम कर दिया था, इसलिए हमें से डेली टेस्टेड ऐसे मार्क किया था। इसके नीचे कुछ H4 H1 के भी जोन थे, वहां पर भी हमने एंट्री मार्क की थी, विजिलेंस में हमने इसके बारे में बात की थी। तो अब क्या हुआ जब ये इस जोन पे आया, जब इस डेली पे आया तो मैंने देखा क्या हो रहा है। तो क्या हुआ था, 4 आवर में भी कन्वर्जन चाहिए था एंड 1 आवर में भी। तो इसलिए देखो जब 1 आवर में देखा तो क्या हुआ, ये एक कैंडल, रेड कैंडल इसने यहाँ पर टैप किया, ये ग्रीन कैंडल इसने भी यहाँ पर टैप किया एंड फिर ये ग्रीन कैंडल बना। अगर इन तीनों को मिक्स करो तो मुझे यहाँ से एक बात समझ आ रहा है कि इस प्राइस को, यानी कि ये जो प्राइस था 1.07256, इस प्राइस को ये कैंडल्स अच्छी तरह से रिजेक्ट कर रहे हैं, इसके नीचे नहीं जा पा रहे। तो ये जो वैल्यू था डेली टेस्टेड वाला हमारा जोन था, ये अच्छा सपोर्ट का काम कर रहा था। तो मैंने देखा कि यार क्या यहाँ पर मुझे कोई कैंडलस्टिक दिख रहा है, तो मुझे ये 1 2 3 मिलके हमें यहाँ पर मॉर्निंग स्टार दिख रहा है। ठीक है, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर लेना चाहिए, लेकिन जब मैंने देखा तब ये काफी नीचे आ रहा था। तो ये मेरे लिए और भी अच्छा, तो मैंने 4 में देखा तो 4 में क्या हो रहा था। अभी आपको दिख रहा है कि ये ऐसे पूरा ग्रीन है लेकिन तब पूरा ग्रीन नहीं था। तो इसमें थोड़ा ऊपर जाके फिर नीचे यानी कैसे नीचे आ रहा था। तो मैंने ये सोचा कि 1 आवर के हिसाब से तो एंट्री बन गई है, तो फिर एंड 4 आवर में ऑलमोस्ट बनने वाली है। यानी कि अगर ये कैंडल देखते तो 4 आवर में ऑलमोस्ट बनी हुई थी, इस कैंडल की वजह से 4 आवर में लग रहा था कि ये नीचे आ रहा है। तो मैंने इसीलिए सोचा कि यहाँ पर बाय करना है। अगर हम बहुत पहले थे तो हम शायद यहाँ पर बाय करते, लेकिन क्योंकि ये रिएक्ट हो रहा था, हम 4 आवर के लिए वेट कर रहे थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो अब ये जब गिर रहा है तो तभी हम एंट्री ले लेते। तो इसलिए मैंने इस पॉइंट पे सॉरी, तो मैं सोचा कि जब ये गिर रहा है तो वही पर एंट्री ले लेते। तो इसलिए मैंने जब ये गिर रहा था वहीं पर आप लोगों को बोला कि चलो एंट्री ले लेते हैं, एंड मैंने भी एंट्री ले लिया एंड आपको भी एंट्री लेने को मैंने टेलीग्राम के ग्रुप में बताया था। तो यहाँ पर लिया एंड स्टॉप लॉस काफी छोटा था, ऑलमोस्ट 8.8 to 10 पिप्स का। और टीपी रखा था नेक्स्ट ऊपर टेस्टेड जोन जो भी था H1। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट टीपी। अगर आगे करना होता हम सेकंड टीपी ये रखते, फिर थर्ड टीपी ये रखते एंड सो ऑन रखते। एंड देखा हमने कि ये टीपी हिट हो चुका है ऑलमोस्ट 4 to 5 घंटे, यानी कि एक दिन में ये टीपी हिट हो चुका है। ठीक है, तो ये था। तो ये आपको एक चीज ऐड करना है डीजे जोन्स में कि जब भी हम डीजे जोन्स मार्क करते हैं, अगर किसी जोन ने उसका काम कर दिया है तो उसे डिलीट मत करो, वहां पर इसे लिखा करो कि वो डेली का टेस्टेड हो चुका है, H4 टेस्टेड हो चुका है, H1 टेस्टेड हो चुका है।
इस पर हमें इमीडिएटली नहीं लेना, इस पर अगर आपको कोई कैंडल दिखे तो फिर आपको इस पर एंट्री लेना है। ठीक है, एंड स्ट्रॉन्ग कैंडल देखो, जैसे कि देखो अब ये, मैं मोस्टली आपको भी पता है मैं ज्यादा कैंडलस्टिक नहीं देखता, लेकिन ये जो रिजेक्शन की भाषा है अगर आप देख के आपको समझ आता है, यानी कि अगर आप ये देखो तो आपको समझ आ रहा है कि ये रेड कैंडल है, ने अच्छे से प्राइस को रिजेक्ट किया है, एंड फिर ये भी रिजेक्ट कर रहा है। तो ये हमें डायरेक्ट ये सिंबल दे रहा है कि ये बुलिश है, यानी कि इस प्राइस के नीचे जाना उसके लिए मुश्किल है। तो इसलिए हमने एक छोटा रिस्क लिया, बस ये तीनों में से जो भी लो है वो लो को हमने मार्क किया। इतना बड़ा अगर कैंडल ये यहाँ तक भी होता तो भी मैंने यहाँ पर बाय का सोच लेता। समझ रहे हो? तो बस यही सिंपल चीजें हमें कुछ ऐड करना है कि जब भी टेस्टेड जोन होगा तो वहां पर आपको चेक करना है कि क्या वहां पर टैप हुए कोई आपको कैंडलस्टिक पैटर्न दिख रहा है ना? तो अगर दिख रहा है तो फिर आप वहां पर एक रिस्क ले सकते हो, लेकिन उस टाइम पे छोटा रिस्क ले लो। एंड क्योंकि स्टॉप लॉस काफी छोटा था तो इसलिए और भी अच्छा था। तो फिर मैंने यहाँ पर एंट्री ले लिया, एंड फिर यहाँ पर हमने रिपीट किया। अब तो ये था हमारा उस ट्रेड का ब्रेकडाउन। अभी भी ये सब चल रहा है, तो यहाँ पर देखो अगर, अब ऑब्वियसली यहाँ टीपी हीरो से मैंने ये ट्रेड नहीं लिया है, लेकिन अगर कोई लेता तो भी उसका, चलो यहाँ पर हम मानते हैं कि यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो जाता। ठीक है, अब नेक्स्ट ट्रेड होगा यहाँ पर, जो कि इस प्राइस पर हम ट्रेड ले लेंगे। ठीक है, एंड आपको बताया गया है कि टीपी कैसे हम एडजस्ट करते हैं। अब अगर ऐसे ही ऊपर गया बिना कोई रेड बने, ऐसे ही ऊपर गया, तो इसका टीपी मैं ये कर लूंगा। ठीक है, तो ये था हमारा ट्रेड ब्रेकडाउन फॉर यूरो यूएसडी। आई होप आपको ये वीडियो समझ भी आ चुका होगा एंड शायद अच्छा भी लगा होगा। अगर इसमें कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कुछ और वीडियो में कुछ और वीडियोस बना के आपके डाउट्स क्लियर करूं। तो जिसको भी जो कुछ भी डाउट होगा डिविजन्स के बारे में, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। मैं उस पर भी एक वीडियो बना के आपके वो डाउट्स क्लियर कर दूंगा। तब तक वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।